करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अली जीशान और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर वर्ल्ड विद अली। मेरा बचपन से एक ही सवाल था कि ये अमेरिकन कहाँ से आए, मिडल ईस्ट। अमेरिका का क्या लेना देना मिडल ईस्ट से। चले आए मैं आपको बताता हूं। आज से 100 साल पीछे आपको लेके जाता हूं। पहली जंग अजीम के बाद अमेरिकन को जब ये दरियाफ्त हुआ कि मिडल ईस्ट में पेट्रोल है, पेट्रोल को कहते हैं ब्लैक गोल्ड। तो अमेरिकन ने सऊदी उस वक्त के जो वली अहद थे उनसे कहा कि हमें यहाँ पे जो है पेट्रोल सर्च करने दिया जाए। 1930 से पहले सऊदी अरब में तेल नहीं था और ना ही ये अमेरिकन थे। तो वहां के वली अहद ने कहा कि हम जो है ना सऊदी अवाम जो है उस वक्त, एक आपको पता है कि होली हमारे लिए तो एक जो है होली मुकाम है सऊदिया, और हमारी तो पाक जगह है जो उधर है सारी। उस वक्त के जो सऊदीस थे वो भी जो है ना इस चीज को ज्यादा फॉलो करते थे, इस चीज को ज्यादा तरजीह देते थे। इसलिए उन्होंने अमेरिकन से कहा कि हम तो आपको पसंद ही नहीं करते, आप अल्कोहल पीते हो, आपकी औरतें जो है शॉर्ट्स कपड़े पहनती हैं, ड्राइविंग करती हैं, जो कि हमारे यहाँ पे हराम है। समाओ कैसे हुआ, शेल कंपनी है अमेरिका की, जो उनके साथ 1000 मरबा जो है उसको सऊदी वाले ने उनको दे दिया कि आप देख ले, अगर आपको मिलता है पेट्रोल तो चले, पेड, पैसे लेके, ऐसे नहीं। 1933 में पेट्रोल मिल गया। जैसे ही पेट्रोल मिला उसके बाद दीगर कंपनी आने शुरू हो गई अमेरिका की वहां पर, और वहां से सऊदी अरब अमीर होने शुरू हो गए। जब पैसा आया रूलर्स के पास तो उन्होंने अपने महल बनाने शुरू कर दिए, इमारतें बनाने शुरू कर दी। अब उनके महल और इमारतें जो बनाता था, यहाँ से कहानी का दूसरा टर्न शुरू होता है, ट्विस्ट शुरू होता है। वो जो उनकी इमारतें और जो उनका जो महल बना रहा था, उस शख्स का नाम था मोहम्मद बिन लादेन। आपको शायद आप बिल्कुल ठीक समझ गए, मोहम्मद बिन लादेन वो ही है जिनका बेटा था फिर उसामा बिन लादेन। आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन कंपनी आने शुरू होगी। अमेरिकन ने फिर कुछ अरसे बाद सऊदी रूलर से बोला कि हमें यहाँ पे अपना बेस बनाने दे आर्मी का। सऊदीज ने कहा कि हम तो ऑलरेडी आपसे जो आवाम आपसे ऑलरेडी तंग है। वो कहती है कि ये आपको जो छोटे छोटे कमरे दिए हैं, यहाँ पे आपकी औरतें आती हैं, अल्कोहल पीती हैं और ये ड्राइविंग करती हैं, जो कि हमारे यहाँ पे आराम है। लेकिन फिर वही बात, उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे आएंगे तो आपके पैसे की हिफाजत भी होगी और हमारी जो रिफाइनरी यहाँ पे लगी है इसकी हम हिफाजत खुद करेंगे। तो सऊदी रूलर मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इसको 4 दीवारी कर लें, इसकी दीवार पे आप अपना झंडा बना सकते हैं, इसका झंडा आप हमारी जमीन पे लहरा नहीं सकते। अमेरिकन का बात तय होगी। उन्होंने 4 दीवारी करके अपनी बेस बनानी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता चलते फिर 15 साल ऐसे ही चलता रहा। वो जो उन्होंने मिलिट्री बेस बनाए थे उसके अंदर वो जहाजों की लैंडिंग के लिए और ये वो सड़कें वगैरह बनाई। खैर वो 15 साल चलता रहा काम। फिर आया 50s का दौर। सोवियत ने सोचा कि अगर अमेरिका आ सकता है इधर तो हम क्यों नहीं आ सकते। उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मिडिल ईस्ट की तरफ रुख किया
और सोवियत और अमेरिका का इस वक्त पंजाबी का मतलब इट वटेरा वैर चल रहा है। सोवियत ने ईरान के साथ मुआहदे करने शुरू किए। ईरान का उस वक्त तो इलेक्ट्रिक जो उस वक्त रूलर था वो था मुसादिक। उसके जरिए सोवियत ने जो है ना ईरान से डील करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। अमेरिका ने फिर ब्रिटिश के साथ मिलके, इंग्लैंड के साथ मिलके जो है उसको उठा के अपना एक पपेट उधर बिठा दिया शाह के नाम से। इधर ईरान की बात की जाए तो ईरान जो है वो पहले जो है ना इस वजह से काफ़ी एलर्जी कर रहा था सऊदिया या दूसरे जो है अरबियों के साथ कि ये एक आप जो है सीट जो है कंट्री है उसको आपने जो है मुकम्मल अपने जो है ना अरब का सिक्योरिटी का जो है होल्ड देते जा रहे हैं। और ऊपर से वो फिर लेट 50s में वो इसराइल को जब उसने फ़लस्तीन पे अपना कब्जा जमाना शुरू किया तो अमेरिका ने फुली सपोर्ट किया उसको, हथियार दिए, सब कुछ दिया। उस वजह से सऊदिया को जब इस बात का पता चला कि ईरान जो है हमारे साथ इस वजह से जो है नाराज होने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने अमेरिका को नाराज नहीं किया, उसको तोड़ा नहीं है, लेकिन वो कुछ दूरियां कभी बढ़ जाती, कभी कम हो जाती, कभी कोई पैसे बढ़ जाती, कम हो जाती, लेकिन ऐसे 10-15 साल काम चलता रहा। अच्छा, इधर तो ये सारा काम चल रहा था कि अमेरिकन जो है उसको अलायंस को सऊदी कभी चाह रहे थे कि यहाँ से चला जाए, लेकिन जब पैसा देखते थे, मिलियंस की कमाई हो रही थी, तो फिर खामोशी इख्तियार कर लेते थे। लेकिन इस सब में जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था वो इंसान इस वक्त मिलियनेयर बन गया था। मोहम्मद बिन लादेन की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद बिन लादेन जो है इतना अमीर हो गया, उसने फिर 22 शादियां की और 54 उसके बच्चे, जिसमें से एक था वो उसामा बिन लादेन। ये उसकी सोच अभी चल ही रही थी और उधर अफगानिस्तान में सोवियत ने हमला कर दिया उसको कब्जा करने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर। यहाँ से उसामा बिन लादेन को मौका मिला और वो अफगानिस्तान चला गया। जब वो अफगानिस्तान पहुंचा तो उसने सोवियत का जम के मुकाबला किया। जब ये बात अमेरिकन को पता चली तो अमेरिकन ने कहा कि ये तो हमारे बहुत काम आ सकता है, लिहाजा अमेरिकन ने हथियार दिए, फंड्स दिए और उसामा बिन लादेन ने अपने जो है साथियों के साथ मिलके इतना तगड़ा मुकाबला किया कि सोवियत वहां से भागने पे मजबूर हो गया अफगानिस्तान को छोड़ के। सोवियत को हराने के बाद जब उसामा बिन लादेन वापस सऊदीया अपने मुल्क में आया तो वो इस चीज़ से काफ़ी एलर्जी करने लग गया था कि ये सोवियत वाले और अमेरिकन हमारे मुल्क में क्या कर रहे हैं, तो वो इनको यहाँ से भगाने की कोशिश करने लग गया था। तो फिर सऊदी हुकूमत और वो जो कह रहे थे कि इसको क्या मसला है, तेरे पास इतने पैसे कैसे, सारा कुछ है, तो हमारे पास भी पैसे आ रहे हैं, तुझे क्या मसला हो रहा है। लेकिन वो कह रहा था कि ये मेरी पाक ज़मीन है, मैं इससे इसको इन सबको भगाना चाहता हूँ। उसामा बिन लादेन के ज़्यादा स्ट्रगल करने पर फिर जो है ना सऊदी जो खानदान है उन्होंने जो उसका पासपोर्ट वगैरह छीन लिया और उसको कहा कि हराम करके बैठे तुम्हें यहाँ पे। तो सन 1989 में जब वो वापस आया सऊदीया में, सन 90 में जनाब के एक और साइड पे उभर के ताकत ऊपर आई जो है मिडल ईस्ट में, उसका नाम था सदाम हुसैन। सदाम हुसैन ने तेल बेच बेच के इतना अमीर हो गया कि अब उसकी लालच और ज्यादा बढ़ गई, तो उसने उसी लालच में जनाब अपने हमसाए मुल्क कुवैत के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। और जब ये कब्जा उसने ऑलमोस्ट कर लिया तो सऊदी हुकूमत को अपनी पड़ेगी कि अगर ये इधर आ गया तो ये अगला हमला सऊदीया पे भी कर लेगा। इधर सदाम हुसैन ने जब उस पे हमला किया कुवैत पे, कुवैत को उसने
कब्जे में कर लिया। तो उसामा बिन लादेन ने सऊदी हुकूमत से कहा कि मुझे मौका दे, मैं सद्दाम हुसैन के साथ लड़ता हूँ। तो सऊदी रूलर्स ने कहा कि तुम कैसे उनके साथ लड़ोगे। उसने कहा मैंने सोवियत को भी तो हरा के आया हूँ। उन्होंने कहा इधर केव्स नहीं है, अफगानिस्तान में केव्स थे, और जो है सद्दाम हुसैन के पास जो है केमिकल वेपन है, तुम कैसे लड़ोगे उसके साथ। उसने कहा मैं लड़ लूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे। खैर सऊदी रूलर्स ने उसको बाईपास किया, उसामा बिन लादेन को। उन्होंने डायरेक्ट जाके अमेरिका से मदद मांगी। इधर अमेरिका इसी इंतजार में बैठा था। अमेरिका ने और कई मुल्कों से मदद मांग के टैंक्स, वेपन, जहाज, सब कुछ इकट्ठे करके सऊदी अरब में आ गए। अब सऊदी अरब से उन्होंने कुवैत को जनाब पे हमला किया और सद्दाम हुसैन को पीछे करके कुवैत को आज़ाद करवा दिया। और कुवैत की आज़ादी के बाद आज 2026 हो गया, अमेरिकन वहां पे बैठे हैं। इस बात का सऊदी अरब के लोगों को तो इतना मसला नहीं था, या सऊदी के जो रूलर्स थे उनको मसला नहीं था, लेकिन एक इंसान था जिसको इस बात पे बहुत गुस्सा था कि ये शैतान, डेवल जो है मेरे मुल्क में क्यों आके बैठ गया। उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन वहां से फिर सूडान की तरफ गया, और सूडान से फिर उसने अपने बंदे इकट्ठे करने शुरू किए, और आगे पीछे उसने एक ग्रुप बनाया, अल कायदा। फिर उसने अलग-अलग जो है प्लान बनाने शुरू किए। उसी में ये 9/11 हुआ, और 9/11 के बाद मुसलमानों को दुनिया में देखने का नजरिया ही बदल गया। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।